चुनावी बॉन्ड की बिक्री शुरू हो गई है। प्रमुख सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 2 जनवरी से 11 जनवरी तक राज्य की राजधानियों में अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से इसे लेकर आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया है। आज मंगलवार से चुनावी पार्टियां देश के सभी राज्यों की राजधानियों में स्थित एसबीआई की शाखा से चुनावी बॉन्ड खरीद सकेंगे। क्या होता है चुनावी बॉन्ड? भारत सरकार ने जनवरी 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया था, जिसे फिर नवंबर 2022 में संशोधित किया गया था। चुनावी बॉन्ड की पेशकश साल 2017 में फाइनेंशियल बिल के साथ की गई थी। 29 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम 2018 को अधिसूचित किया था। सरकार ये नई स्कीम राजनीतिक पार्टियों के चुनाव के लिए फंडिंग जुटाने की प्रक्रिया को ज़्यादा पारदर्शी और भ्रष्टाचार से दूर करने के लिए लाई थी। चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र होता है जिसे कोई भी भारतीय स्टेट बैंक किसी भी शाखा से खरीद सकता है। ये एक तरीके से दान होता है जिसे कोई भी व्यक्ति या कंपनी खरीद सकता है और अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को दान में दे सकता है। कोई भी व्यक्ति या फिर पार्टी इन बॉन्ड को डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में खरीद सकते हैं। ये बॉन्ड बैंक नोट की तरह होते हैं। क्या होती हैं शर्तें? योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉन्ड किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है। एक व्यक्ति व्यक्तिगत होने के नाते अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बॉन्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। पात्र राजनीतिक दल द्वारा जमा किए गए चुनावी बॉन्ड का पैसा उसी दिन उनके खाते में आ जाएगा। केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 29C के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल और जिन्हें पिछले आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले थे, वे चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड को किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के बैंक खाते के माध्यम से भुलाया जाएगा। क्या हैं चिंताएं? भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ कर देगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सवाल बार बार उठा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी गई है, इसलिए इससे काले धन को बढ़ावा मिल सकता है। एक आलोचना यह भी है कि यह योजना बड़े कॉरपोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। इस योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। पहली याचिका साल 2017 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और गैर लाभकारी संगठन कॉमन कॉज द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी और दूसरी याचिका साल 2018 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि इस योजना की वजह से भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक दान और राजनीतिक दलों के गुमनाम फंडिंग के बाढ़ के द्वार खुल जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बना दिया जाता है। याचिकाओं में ये भी कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की गुमनामी एक नागरिक के जानने के अधिकार का उल्लंघन करती है, उस अधिकार का जिसे सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों ने संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू माना है। सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाई गई एक चिंता ये है कि भारत में सहायक कंपनियों के साथ विदेशी कंपनियों को भारतीय राजनीतिक दलों को फंड देने की अनुमति दी जा सके। इस वजह से अपने एजेंडा रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय लॉबिस्टों को भारतीय राजनीति और लोकतंत्र में दखल देने का मौका मिलता है। याचिकाकर्ताओं ने कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए उन संशोधनों पर भी आपत्तियां उठाई हैं जो कंपनियों को अपने वार्षिक लाभ और हानि खातों में राजनीतिक योगदान का विवरण देने से छूट देते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे राजनीतिक फंडिंग में अपारदर्शिता बढ़ेगी और राजनीतिक दलों द्वारा ऐसी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने को बढ़ावा मिलेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही है।
ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से ज़्यादा वक्त से लंबित है और इस पर सभी निगाहें इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि इस मामले का नतीजा साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर बड़ा असर डाल सकता है।